मम्मी कुछ मजेदार खाने का मन कर रहा है, कुछ चटपटा, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या खाऊं। हाँ तो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट, पानी पूरी, बता क्या मन हो रहा है, मंगवा देती हूँ। अरे बाहर का क्यों खाना है? मीरा तू बता क्या खाना है, मैं घर में बना देती हूँ। अरे बनाने को तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन इसका मन हो रहा है ना बाहर का कुछ चटपटा खाए। अब घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद कैसे होगा बताइए। एग्जैक्टली ऑब्वियसली अब घर का खाना तो घर जैसा ही रहेगा ना, बट बाहर के खाने में गली सड़ी सब्जियां डलती है, पता नहीं कौन सा ऑयल यूज करते हैं। अभिमन्यु तुम ही बताओ, ऐसे टाइम पे कौन सा खाना खाना चाहिए, घर का शुद्ध खाना या बाहर का बेकार खाना? Ladies and gentlemen, your captain from the flight deck. We are passing into an area of turbulence. I request you to turn to your seats and fasten your seat belts. Thank you. आप इसमें अभिमन्यु को क्यों घसीट रही हैं? आप है ना, पता नहीं इस बात को कहाँ की कहाँ ले जा रही है। हम कोई रेडी से थोड़ी मंगवा रहे हैं, हम अच्छे होटल से मंगवा रहे हैं। अब जिसे खाना है उसे डिसाइड करने दीजिए ना कि उसे कहाँ से खाना है। हाँ अब तू ही बता। मैं? हाँ अरे तू बिना डरे बोल ना। अगर तुझे घर का खाना है तो अपनी आई को बोल, वो बना देगी, और अगर तुझे बाहर का खाना है तो अपनी माँ को बोल, वो मंगवा देगी, है ना। अब मेरे पास एक अच्छा आइडिया है मीरा। मैं काम करता हूँ ना, ऋषि रोहिणी के घर जाकर बेबी से कुछ अच्छा सा बनवा लाता हूँ। घर का घर, बाहर का बाहर। आई लव दिस आइडिया। है ना आई? है ना माँ? देख लो जो तुम्हें ठीक लगे। अभिमन्यु जी आई। इधर आओ। हाँ आई। अरे तुम्हारे कमरे में देखा कार्टन भर के पेरेंटिंग पे किताबें हैं, किसकी है? मेरी है, मैंने मंगवाई है। पढ़ने के लिए मंगवाई है ना? हाँ आई। तो पढ़ी? पढ़नी नहीं पड़ी। क्यों? पहले माँ आ गई, अब आप आ गए हो। दोनों के बीच में 4 बच्चों का एक्सपीरियंस है। अब हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, अब तुम अपनी किताब खुद लिख सकते हैं। चिंता तो करनी पड़ेगी ना अभिमन्यु, अब तुम बाप बनने वाले हो, आगे तुम्हें ही सब कुछ संभालना है, और टाइम कैसे निकल जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। देखो तुम्हारे पास 7 महीने हैं, 7। चक दे मॉम। चक दे? अरे आपने जैसे कहा ना 7 महीने है तुम्हारे पास, 7 महीने। चक दे के शाहरुख खान की याद आ गई मुझे। 70 मिनट है तुम्हारे पास, 70 मिनट। तुम्हें इसमें अपनी जिंदगी की बेस्ट हॉकी खेलनी है। तो शाहरुख खान की तरह सबको बता दो कि मैं हूं ना। जवान हो, दिल से रिसर्च करो, फिर डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत है ना। और हाँ, मम्मी के सामने यस बॉस करना बंद करो। समझ गया आई, मैं किताबें पढ़ना शुरू करता हूँ। सिर्फ पढ़नी नहीं है, अप्लाई भी करनी है, फिर कभी खुशी कभी गम नहीं, सिर्फ खुशियां होंगी। जी आई। हाँ देख बेटा, 118/71। ओके भाई, कहेगा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है क्या? नहीं, नॉर्मली है। तो अरे मैं दिन में 3 बार देखती हूँ, लॉग रखती हूँ। कल डॉक्टर ने कुछ सवाल पूछ लिया तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। 3 बार क्यों, 1 बार काफी है। ओवर इन्वेस्टिगेट करने की क्या जरूरत है? कुछ चीजें ना बॉडी और माइंड के तालमेल से होनी चाहिए, है ना अभिमन्यु? 1 बार काफी है माँ। अरे मीरा तू ही बताना, घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट है, फ्री में हो गया, कुछ पैसे भी नहीं लगे। हाँ आई इट्स ओके ना, वी कैन चेक। अरे पर यहाँ पे बात फ्री और पैसे की हो ही नहीं रही है, यहाँ बात हो रही है जरूरत की। अगर जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करनी है? अति ना खराब होती है किसी भी चीज की। अति सुंदर बात कही है आपने आई। आई टोटली अग्री विद यू। अरे क्या एग्री लगा रखा है, मैंने कहा जरूरत है तो है। और वैसे आज है ना 1 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आप चलो उन्हीं से पूछ लेना। डॉक्टर के पास क्यों जाना है? कुछ तकलीफ है क्या? मीरा क्या हुआ है? नहीं, जस्ट फॉर यू नो रेगुलर चेकअप एंड स्कैन। लास्ट स्कैन कब किया था तुमने? 15 दिन पहले। हाँ तो फिर से क्यों करना है स्कैन? अरे इतने मिन्नतों के बाद तो मीरा प्रेग्नेंट हुई है, तो हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तो देखना पड़ेगा ना।
अरे बच्चा है, वो अपनी स्पीड से ही ग्रो होगा ना। और 3 महीने में एक बार करो स्कैन, अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम। अभिमन्यु का पहला बच्चा है, आप ये समझ क्यों नहीं रही हैं? मीरा का भी तो पहला ही बच्चा है ना, आप समझ ही नहीं रही है। अरे एक मिनट माँ, आई आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। मैं तो शांति हूँ, यही कब से बोले जा रही है। गलत को गलत बोलने से जोगड़ेकर डरते नहीं है। और हम चौहान भी ना सच की रक्षा करने से डरते नहीं। अरे प्लीज टाइम आउट। आप लोग अगर इस तरीके से बहस करेंगे तो सच में मीरा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। प्लीज झगड़ा मत कीजिए। देखिए आज का अपॉइंटमेंट है ना डॉक्टर के साथ, तो चलते हैं स्कैन भी करवा लेते हैं। और आई आपको जो भी सवाल पूछना है ना डॉक्टर से प्लीज पूछ लीजिएगा, और उसके बाद जो भी डॉक्टर बोलेगा ना वही फॉलो करेंगे। ओके ओके मीरा? ओके माँ? मेरी तो ओके है ही। ओके आई? ओके ओके डन। प्लीज रिलैक्स। मीरा कम अरे मेरा रिलैक्स। देखा देखा, आपने देखा? नो गॉड, पॉसिबल है आप सोचो 3 महीने कुछ 3 महीने नहीं, करते कुछ हो। नहीं। उगाच करते रहे, बाप रे आप खुद ही समजायचं या बाईला। आज की बेबी जर्नल में क्या लिखे? क्या लिखे हैं? लिखो कि नानी और दादी के बीच में आज एक बहुत ही हीटेड आर्गुमेंट हुआ। घमासान युद्ध छिड़ने वाला था, लेकिन एन मौके पर तुम्हारे पापा ने आकर सब कुछ डिफ्यूज कर दिया। तुम्हारे पापा सुपर इंटेलिजेंट है, एक फरिश्ता है, सुपर हीरो है। ओ बस बस मेरे सुपर हीरो। मम्मी के लिए भी तो कुछ लिखवाओ। हाँ, माँ के लिए भी कुछ अच्छा लिखना चाहिए। लिखो कि 2 माओं ने आज एक होने वाली माँ को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन तुम्हारी माँ फिर भी अटल रही। या मैन, दैट वाज समथिंग। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं सोते टाइम दोनों फिर से ना भिड़ जाए। क्या यार मीरा, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करो ना। पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, मैजिक। तो तुम भी तो कुछ पॉजिटिव लिखवाओ ना। व्हाट इज दिस युद्ध छिड़ने वाला था? ऐसा लिख सकते हैं कुछ कि हाँ, नानी और दादी के बीच में एक कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव डिस्कशन हुआ। वाह क्या बात है, क्या ट्विस्ट दिया है तुमने। बात वही है लेकिन बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। कमाल है। है ना? देखो, अल्टीमेटली वो जब पढ़ेगा या पढ़ेगी तो उसके मन में नानी और दादी के लिए इमेज अच्छी होनी चाहिए ना। हाँ ये बात तो सही है। लिखो। अब तुम्हारी आई से कुछ बात हुई? कितने दिनों के लिए रुकने वाली हैं वो? नहीं, मौका नहीं मिला मुझे। कोई बात नहीं, मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। ओके? ये लीजिए। थैंक यू। वैसे बाबा आते ना तो और भी मजा आता है ना? हाँ वो तो है। तो कब आ रहे हैं वो? उनका मन नहीं अपनी बेटी से मिलने का? अरे ऑफ कोर्स है उनका मन। वो कह रहे थे कि जब वो मुझे पिकअप करने आएंगे ना तो 2-3 दिन रह जाएंगे यहाँ। परफेक्ट। वैसे बाबा के प्लान हमेशा परफेक्ट ही होते हैं। तो कब का प्लान बनाया उन्होंने? नहीं, इस विषय में हमारी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा ओके। तो अगर आपकी बात हो ना उनसे तो आप मुझे बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही उनसे पूछ लेता हूँ। वो क्या है ना, बाबा को बैंड्रा का फालूदा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनके आने से एक दिन पहले ही फालूदा लाकर मैं फ्रिज में रख दूँगा। क्या बात है अभिमन्यु, बाबा को बड़ा मिस कर रहे हो या मुझे यहाँ से मिसिंग करना चाहते हो, भगाना चाहते हो मुझे यहाँ से? भाई आप क्या ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? कुछ भी नहीं, सोच सकते हो क्योंकि मेरे आने से यहाँ उथल पुथल मच गई है इसलिए। नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आपका घर है, आपको जब तक रहना है आप आराम से रहिए। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? वो तो मैं बस अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। अच्छा। हाँ माँ, शायद माँ बुला रही है, मैं आता हूँ। हाँ वेड़ा। बहुत मजा है आज, है ना? फिर से चलेंगे हम लोग वहाँ पे। अरे ये सामान किसका है? हाँ पता नहीं किसका है, लगता है गलती से डिलीवर हो गया। सोसाइटी ग्रुप में मैसेज करके पूछता हूँ, किसी का सामान तो नहीं आने वाला था। एक मिनट रुक,
इसे खोलकर देखते हैं ना, क्या पता हमारी कुछ जरूरत का सामान हो इसमें तो रख लेंगे। अरे कैसी बातें कर रही हो माँ, चोरी करेंगे क्या हम? अरे चोरी कैसे, सामान हमारे घर के अंदर रखा हुआ है, फाइंडर्स कीपर्स। ओ तो इसका जो असली ओनर है उसको फाइंड करके उसको देना पड़ेगा ना, ताकि ही कैन कीप इट। फाइंडर्स कीपर्स, व्हाट वियर्ड लॉजिक। तुम्हें जिसकी तलाश है ना वो घर में ही है। मतलब ये मेरा सामान है। आई, इतना सारा आपका सामान यहाँ क्या कर रहा है? अनिल ने भेजा है मेरी ज़रूरत का सामान, ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। अरे साफ साफ बोलिए ना। साफ साफ बात ये है कि मैंने ना उन्हें फ़ोन किया था और पूछा कि क्या आपका फालूदा खाने का मन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ज़ुकाम है, नहीं खा पाऊँगा। और ये भी बोला कि जब तक मैं बच्चे की शक्ल नहीं देख लेती वो मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मतलब अब जब तक मैं बच्चे की शक्ल नहीं देख लेती तब तक आपको मेरी शक्ल रोज देखनी पड़ेगी, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम स्टेइंग हियर. आई तू खरंच सांगतेस? हो खरंच? Oh my god! I'm so happy. अब आएगा मजा. है ना अभी? क्या? That's fabulous. है ना माँ? हाय गाइस, देखो भाई बहुत दिन हो गए थे, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी और हम भी आप लोगों को उतना ही मिस कर रहे थे जितना कि आप हमें मिस कर रहे थे. इसलिए वी आर फाइनली बैक. और आगे बहुत कुछ होने वाला है. जैसा कि आपने देखा सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, तलवारें खिंच चुकी है, बिगुल बच चुका है. और बस अब देखना ये है कि जीत किसकी होगी. हाँ. और बहुत दिनों से हम लोग आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं और हमें पता चला कि आप ऋषि, रोहिणी, अभिमन्यु, मीरा और बेबी का कंटेंट बहुत बेसब्री से देखना चाहते हैं. लेकिन उसके लिए अगर आप ये देखना चाहते हैं और आगे चाहते हैं कि हम लोग ये कंटेंट बनाते रहें, आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत चाहिए. आपके बिना हम लोग कुछ भी नहीं है. इसलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सुपर आइडियाज ट्रेंडिंग. Yes. Till then, lots of love to all of you, and we will see you with another amazing episode. Mwah! Bye. बाय.